चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला 10वां अध्याय श्लोक नंबर 134 से पाठ कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम श्री चैतन्य महाप्रभु प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु भक्तों के द्वारा प्रदान किया गया प्रसाद सेवन करते थे और राघव पंडित जो बंगदेश से प्रसाद लेकर आते थे चैतन्य महाप्रभु के लिए, सूखा प्रसाद, चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार सारा वर्ष उसको ग्रहण करते थे। और बंगदेश के भक्तगण नीलाचल में चातुर्मास्य के समय रहते थे और चैतन्य महाप्रभु के साथ संकीर्तन और कृष्ण कथा की चर्चा में समय व्यतीत करते थे। तो उसी समय जब बंगदेश के भक्तगण रह रहे थे नीलाचल में, तो भक्तगण चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद ग्रहण करने के लिए निमंत्रित करते थे। तो उनमें से अद्वैत आचार्य ये चैतन्य महाप्रभु को बीच बीच में निमंत्रण कर देते थे प्रसाद ग्रहण करने के लिए। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, मध्य मध्य आचार्यादि करे निमंत्रण, घरे भात रंध्यार विविध व्यंजन। तो अद्वैत आचार्य आदि भक्तगण ये चैतन्य महाप्रभु को घर पर पकाए हुए चावल और तरह तरह की सब्जियां बनाकर उनको निमंत्रित करते थे भोजन के लिए। और जो विविध व्यंजन बनाते थे घर पर, उसका नाम यहाँ दिया गया है। मरीचेर झालार मधुराम्लार, आदा लवण लेंबू दुग्ध दधि खंडसार, शाक दुई चरियार सुकुतार झोल, निम्ब भर्तकियार भृष्ट पटोल, भृष्ट फूल बड़ियार मुद्ग डाली सुप, विविध व्यंजन रांधे प्रभुर रुचि अनुरूप। तो अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु की रुचि के अनुसार इस द्रव्य घर पर प्रस्तुत करते थे। तो ये जो द्रव्यों का नाम दिया गया है कि काली मिर्च से बनी तीखी वस्तुएं, मीठे तथा खट्टे व्यंजन, अदरक, नमकीन, नींबू, दूध, दही, पनीर, 2-4 तरह की शाक सब्जियां, सुक्ता से बना सूप, नीम के फूलों से मिश्रित बैंगन तथा तला हुआ पोटल खाने को दिया। उन्होंने फूल बड़ी, मूंग की दाल तथा अनेक तरकारियां दी जो महाप्रभु के स्वाद के अनुकूल पकाई गई थी। जगन्नाथेर प्रसादाने करिते मिश्रित, कहाँ एका जैन कहाँ गणेर सहित। तो अद्वैत आचार्य इन खाद्यान्नों के साथ जगन्नाथ जी का प्रसाद भी लाते थे और जगन्नाथ जी का प्रसाद इनमें मिला देते थे। और कभी कभी चैतन्य महाप्रभु अकेले जाते थे अद्वैत आचार्य के घर पर निमंत्रण स्वीकार करते हुए भोजन के लिए, और कभी कभी अपने कुछ अंतरंग संगियों को साथ लेकर जाते थे।
आचार्य रत्न आचार्य निधि नंदन राघव श्रीवासादि जत भक्त विप्र सब। यही मत निमंत्रण करे न जत्न करे वासुदेव गदाधर दास गुप्त मुरारी कुलीन ग्रामी खंडवासी अरजत जन जगन्नाथेर प्रसादानि करे निमंत्रण। आचार्य रत्न आचार्य निधि नंदन आचार्य राघव पंडित तथा श्रीवास जैसे सारे के सारे ब्राह्मण भक्त थे, तो ये लोग घर पर पकाते थे और चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण देते थे। और जो ब्राह्मण भक्त नहीं थे, ये लोग क्या करते थे, ये जगन्नाथ जी का प्रसाद लाकर चैतन्य महाप्रभु को प्रदान करते थे। ये घर पर नहीं पकाते थे। तो इनमें वासुदेव दत्त, गदाधर दास, मुरारी गुप्त, कुलीन और खंडवासी जितने भक्त हैं, तो ये जगन्नाथ जी का प्रसाद लाकर चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण करते थे भोजन के लिए। तो ब्राह्मण भक्त घर पर पकाते थे और जगन्नाथ जी का प्रसाद भी लाते थे, किंतु जो ब्राह्मण भक्त नहीं थे, ये जगन्नाथ जी का प्रसाद केवल लाकर देते थे, घर पर नहीं पकाते थे। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, चैतन्य महाप्रभु उस समय के समाज में प्रचलित मर्यादा का पालन केवल ब्राह्मण जाति के लोगों द्वारा पकाया भोजन प्रसाद के रूप में ग्रहण करके करते, किंतु सिद्धांततः वे अपने भक्तों का निमंत्रण स्वीकार करते, भले ही ये ब्राह्मण न हो। शिवानंद सनेर सुना निमंत्रणाख्यान शिवानंदेर बड़पुत्रेर चैतन्य दास नाम। अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी शिवानंद सेन के घर पर जो निमंत्रण हुआ था चैतन्य महाप्रभु का, उसके संबंध में बता रहे हैं कि शिवानंद सेन के जो ज्येष्ठ पुत्र थे, उनका नाम था चैतन्य दास। प्रभु रे मिलाइते तारे संगई आनिला मिलाइले प्रभु तारा नाम तो पूछला। तो जब शिवानंद सेन आए चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण देने के लिए, भोजन के लिए, तो उस समय वो अपने ज्येष्ठ पुत्र चैतन्य दास को साथ लेकर आए थे। जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा शिवानंद सेन के पुत्र को, शिवानंद सेन ने मिलाया चैतन्य महाप्रभु से, तो उन्होंने जब देखा तो शिवानंद सेन के पुत्र को, तो चैतन्य महाप्रभु ने उसका नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। चैतन्य दास नाम सुनी कहे गौर राय किवा नाम धराया छ बुझन ना जाए। तो शिवानंद सेन के पुत्र चैतन्य दास ने कहा कि मेरा नाम चैतन्य दास है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुमने शिवानंद सेन से कहा कि तुमने क्या नाम दिया है, इसका कुछ समझ में नहीं आता। सेन कहे जे जानिलु सही नाम धरिल एतबली महाप्रभु रे निमंत्रण कैल। तो शिवानंद सेन ने कहा कि मेरे हृदय से जो नाम आया हमने ऐसे दे दिया उसका। तो ये बोलकर उसने चैतन्य महाप्रभु को भोजन के लिए निमंत्रित किया।
जगन्नाथेर बहुमूल्य प्रसाद आनाइला भक्तगणे लया प्रभु भोजने बसिला। तो शिवानंद सेन जगन्नाथ मंदिर से जगन्नाथ जी के तरह तरह के प्रसाद मंगवाए चैतन्य महाप्रभु के लिए, और चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तगणों के साथ प्रसाद ग्रहण करने के लिए बैठे। शिवानंदेर गौरवे प्रभु करिला भोजन, अति गुरु भोजने प्रभुर प्रसन्न नहे मन। तो तरह तरह के प्रसाद थे, महाप्रसाद। तो शिवानंद सेन लाए थे, और शिवानंद सेन के प्रति प्रेम के कारण चैतन्य महाप्रभु ने जो भी प्रसाद शिवानंद सेन लाए थे सभी का भोजन किया। किंतु ये गुरु भोजन था। गुरु भोजन अर्थात इसमें मसालेदार, जिसको हजम करना उतना सहज नहीं है, सरल नहीं है, उसको गुरु भोजन कहा जाता है। और लघु भोजन जो सरलता पूर्वक हजम हो जाता है उसको लघु भोजन या लघु पाक कहा जाता है। गुरु पाक, लघु पाक। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि ये गुरु भोजन था, इसलिए उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ, जबकि उन्होंने भोजन किया सब कुछ शिवानंद सेन के कारण। आराधना चैतन्य दास कैला निमंत्रण, प्रभुर अभिष्ट बुझी अनिला व्यंजन। और दूसरे दिन शिवानंद सेन के घर पर पुनः निमंत्रण था। तो शिवानंद सेन ने अपने पुत्र चैतन्य दास को भेजा। पहले दिन तो दोनों आए थे, पिता पुत्र, शिवानंद सेन और उनके पुत्र, और अपने पुत्र का परिचय करवा दिया था शिवानंद सेन ने चैतन्य महाप्रभु के साथ। तो दूसरे दिन शिवानंद सेन ने अपने पुत्र चैतन्य दास को भेजा चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण करने के लिए। और चैतन्य दास ने उस दिन वो समझ गए थे कि चैतन्य महाप्रभु क्या चाहते हैं। चैतन्य दास को भी पता चल गया था। इसलिए दूसरे दिन जो निमंत्रण दिया, तो जो महाप्रसाद लाए, तो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को जानकर उसी प्रकार महाप्रसाद लाए। दधी लेंबू आधार फूल बड़ा लवण, सामग्री देखिया प्रभुर प्रसन्न भैलवन। तो उन्होंने दही, नींबू, अदरक, मुलायम बड़े और नमक लाकर दिया। तो ये महाप्रसाद और उसके साथ ये सब रखा। जो जब गुरुपाक भोजन होता है और हजम होने में समस्या होती है, तो दही खाने से वो हजम में जल्दी हजम हो जाता है। दही, नींबू और नमक, ये सब हजम करने के लिए। अदरक, तो चैतन्य दास ने ये सब रखा था चैतन्य महाप्रभु के लिए। तो इसको देखकर चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से चैतन्य दास ने महाप्रभु के मन की बात जान ली। तो बिना चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कौन उनके मन की बात जान सकता है। तो इसलिए ये शिवानंद सेन के पुत्र चैतन्य दास को पता चल गया चैतन्य महाप्रभु के मन में क्या है, या चैतन्य महाप्रभु क्या चाहते हैं। इसका अर्थ है कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा उन पर हुई थी, अन्यथा वो समझ नहीं सकते चैतन्य महाप्रभु के हृदय को। इसलिए उन्होंने ऐसे भोजन की व्यवस्था की जो पिछले दिन के गरिष्ठ भोजन का निराकरण कर सके।
आगे चलकर चैतन्य दास संस्कृत के विद्वान बने और उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। उनकी पुस्तकों में से कृष्ण कर्णामृत का भाष्य अत्यंत प्रसिद्ध है। एक अन्य पुस्तक चैतन्य चरितामृत कहलाती है, जो संस्कृत काव्य है। कहा जाता है कि इसकी रचना भी उन्होंने की है। तो संस्कृत में काव्य की रचना की, चैतन्य चरितामृत काव्य की, और कृष्ण कर्णामृत का भाष्य भी उन्होंने लिखा। वो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान बने बाद में। प्रभु कहे बालक अमर मत जाने, संतुष्ट हैलामी यार निमंत्रणे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये बालक ये मेरे मन की बात को जानता है, अतः उसका निमंत्रण स्वीकार करके मैं आज संतुष्ट हुआ। एतबली दधि भात करिला भोजन, चैतन्य दास रे दिला उचिष्ट भाजन। तो चैतन्य महाप्रभु ने दही और भात खाया उस दिन और अपना अवशिष्ट प्रसाद चैतन्य दास को दिया, अर्थात उन्होंने उस पर कृपा की अवशिष्ट भोजन देकर। चारि मास मत निमंत्रणे जाय, कोनो कोनो वैष्णव दिवस नहीं पाए। तो इस प्रकार 4 महीने का समय हर दिन किसी न किसी भक्त का निमंत्रण रहता था। तो इतने वैष्णव थे, कभी कभी किसी वैष्णव की बारी नहीं आती थी चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण करने के लिए। पूरा भूख रहता था 4 महीना। गदाधर पंडित भट्टाचार्य सार्वभौम, यहाँ सवार आछे भिक्षार दिवस नियम। तो सार्वभौम भट्टाचार्य और गदाधर पंडित, इन दोनों का चैतन्य महाप्रभु के निमंत्रण का दिन ये निश्चित था। गोपीनाथाचार्य जगदानंद काशीश्वर, भगवान रामभद्राचार्य शंकर वक्रेश्वर। मध्य मध्य घर भात करे निमंत्रण, अन्य निमंत्रणे प्रसाद कौड़ी द्वीपण। तो ये गोपीनाथाचार्य, जगदानंद पंडित, काशीश्वर, भगवान आचार्य, रामभद्राचार्य, शंकर तथा वक्रेश्वर पंडित, ये सभी ब्राह्मण थे जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण दिया और घर पर भोजन पकाया। जबकि अन्य जो भक्त थे, जो ब्राह्मण नहीं थे, तो उन लोगों ने जगन्नाथ जी का प्रसाद खरीद करके चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण दिया। प्रथमे आछिल निर्बंध कौड़ी चारिपण, रामचंद्रपुरी भय घटाइल निमंत्रण। पहले जगन्नाथ प्रसाद का मूल्य 4 पौंड कौड़ियाँ थी, कौड़ियाँ था, किंतु जब रामचंद्रपुरी वहाँ था तब यह मूल्य कम करके आधा हो गया था, क्योंकि रामचंद्रपुरी आलोचना करते थे चैतन्य महाप्रभु की, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने अपना खाना आधा कर दिया था। 4 मास रही गौड़ेर भक्त विदाय दिला, नीलाचलेर संगी भक्त संगी रहिला। तो गौड़ देश के भक्त 4 महीने तक नीलाचल में रहे और 4 महीने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु ने उन सारे भक्तों को विदा की। और नीलाचल के जो भक्तगण थे ये लोग नीलाचल में ही रहे चैतन्य महाप्रभु के साथ। एत कहिलु प्रभुर भिक्षा निमंत्रण,
भक्त दत्त वस्तु जैसे कला कैलास्वादन। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि इस प्रकार मैंने चैतन्य महाप्रभु का भिक्षा निमंत्रण के संबंध में बताया, जिसमें चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों के दी हुई वस्तुओं का आस्वादन किया। तार मध्य राघवेर झाली विवरण, तार मध्य परिमुंडा नृत्य कथन। तो इसके मध्य में राघव झाली के संबंध में बताया गया और जगन्नाथ जी के मंदिर में जगमोहन में परिमुंडा नृत्य उसके संबंध में भी बताया गया। श्रद्धा करी सुने जई चैतन्येर कथा, चैतन्य चरणे प्रेम पाइबे सर्वथा। इसलिए जो भक्त चैतन्य महाप्रभु की इस कथा को श्रद्धापूर्वक श्रवण करता है तो वो अवश्य चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल में प्रेम को प्राप्त होगा। जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। सुनीते अमृत सम जुड़ाया कर्ण मन, सही भाग्यवान जय करे आस्वादन। तो चैतन्य महाप्रभु की कथा या लीलाएं ये अमृत के समान है जो कर्ण और मन को तुष्ट करने वाली है, और वही भाग्यवान है जो इन लीलाओं का आस्वादन करता है। श्री रूप रघुनाथ पदे जारास, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए तथा उनकी कृपा की सदैव कामना करते हुए उनके चरण चिन्हों पर चलकर मैं कृष्णदास श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार चैतन्य चरितामृत अंत लीला के अंतर्गत श्री चैतन्य महाप्रभु का भक्तों से प्रसाद ग्रहण शीर्षक 10वें अध्याय का भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो ये 11वां अध्याय हरिदास ठाकुर का महाप्रयाण है और इसके संबंध में हम चर्चा कर चुके हैं हरिदास ठाकुर के तिरुभाव तिथि के दिन। इसलिए इस अध्याय को और हम इसकी पुनरावृत्ति करना नहीं चाह रहे हैं। अब हम 12 अध्याय में जाएंगे। ये 12 अध्याय है महाप्रभु एवं जगन्नाथ पंडित का प्रेम व्यवहार। श्रियतं श्रियतं नित्यं गियतं गियतं मुदा, चिन्त्यतं चिन्त्यतं भक्ता चैतन्य चरितामृतम। हे भक्तों, श्री चैतन्य महाप्रभु का दिव्य जीवन तथा उनके गुण अत्यंत सुखपूर्वक नित्य ही सुने, गाए तथा ध्यान किए जाएं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय दयामय, जय जय नित्यानंद कृपा सिंधु जय, जयाद्वैत चंद्र जय करुणा सागर, जय गौर भक्तगण कृपा पूर्णांतर। अतः पर महाप्रभुर विसन्न अंतर, कृष्णेर वियोग दशा स्फुरे निरंतर। तो चैतन्य महाप्रभु जब तक भक्तों के साथ रहते थे, गौड़ देश के भक्तगणों के साथ,
तो उनके साथ कृष्ण कथा की चर्चा करते थे, कीर्तन करते थे और कृष्ण लीला का अभिनय भी करते थे। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण लीला का अभिनय भी करते थे। तो इस प्रकार उनका समय व्यतीत होता था। अब जब गौड़ देश के भक्तगण चले गए, अब चैतन्य महाप्रभु अकेले में रहे, तो भगवान कृष्ण का विरह अनुभव करने लगे। इसलिए उनका अंतर बहुत दुखी हो गया कृष्ण के विरह में। हा हा कृष्ण प्राणनाथ ब्रजेंद्र नंदन, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं मुरली बदना। तो इस प्रकार विलाप करते थे चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के विरह में। इस प्रकार विलाप करते थे कि हे कृष्ण, हे मेरे प्राणनाथ, हे ब्रजेंद्र नंदन, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ आपको प्राप्त हूँ। हे मुरली वदन, ये आप कृपा करके मुझे बताइए, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ मैं आपको प्राप्त हूँ। तो ये चैतन्य महाप्रभु का जो भाव था, ये श्रीमती राधा रानी का भाव था। क्योंकि भगवान कृष्ण राधा रानी के भाव और अंगकांति को लेकर अवतरित हुए थे, राधा रानी के भाव का आस्वादन करने के लिए। तो श्रीमती राधा रानी का कृष्ण के विरह में जैसा भाव रहता था, उसी भाव में भावित थे श्री चैतन्य महाप्रभु। इसलिए राधा भाव में कह रहे हैं कि हे कृष्ण मेरे प्राणनाथ, हे मुरली वदन, हे बंशीधारी, हे ब्रजेंद्र नंदन, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ आपको प्राप्त हूँ। तो श्रीमती राधा रानी की जैसी व्याकुलता थी कृष्ण के विरह में, उसी प्रकार व्याकुलता चैतन्य महाप्रभु प्रकट कर रहे हैं और उसी विरह भाव का आस्वादन कर रहे हैं। रात्रि दिन यही दशा स्वस्ति नहीं मने, कष्टे रात्रि गवाए स्वरूप रामानंद सने। तो चैतन्य महाप्रभु की यह दशा, यह अवस्था दिन रात थी। दिन में भी इसी प्रकार अनुभव करते थे और रात में भी अनुभव करते थे। तो रात में स्वरूप दामोदर गोस्वामी और राय रामानंद चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते थे। और ये दोनों कौन थे? स्वरूप दामोदर गोस्वामी और राय रामानंद, ये ललिता और विशाखा सखी। तो जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी जब कृष्ण से विरह का अनुभव करती, जिस प्रकार ललिता और विशाखा उनके साथ रहकर उनको सांत्वना प्रदान करती और उसी विरह भाव में उनकी सहायिका बनती, तब चैतन्य लीला में जब भगवान कृष्ण राधा रानी के भाव में है, तो उनकी सहायिका के रूप में ललिता और विशाखा, राय रामानंद और स्वरूप दामोदर गोस्वामी, ये दोनों चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ रहते थे। और चैतन्य महाप्रभु जब इस विरह का अनुभव करते थे, तो ये विरह के अनुरूप पद गाते थे श्रीमद् भागवत से, उनके भाव को वर्धित करने के लिए और आस्वादन करने के लिए। यथा गौड़ देशे प्रभु राजत भक्तगण, प्रभु देखिबारे सबे करिला गमन। तो दूसरे वर्ष गौड़ देश के भक्तगण पुनः नीलाचल आने के लिए और चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए निकल पड़े। शिवानंद सेनार आचार्य गोसाई, नवद्वीपे सब भक्त हैला एक ठाई। तो जब
बंगदेश के भक्त दूसरे वर्ष फिर आने लगे तो ये लोग शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के घर पर सब इकट्ठे हुए, वहीं से एक साथ निकले। तो अद्वैत आचार्य के घर पर शिवानंद सेन भी पहुंच चुके थे और दूसरे भक्त लोग सब आ रहे थे। कुलीन ग्रामवासी आरजत खंडवासी एकत्र मिला सब नवद्वीपे आसे। कुलीन ग्राम तथा खंड गांव के निवासी भी नवद्वीप में एकत्र हुए। और शिवानंद सेन और अद्वैत आचार्य ये नवद्वीप में आकर एकत्रित हुए और दूसरे भक्त लोग खंडवासी और कुलीन ग्रामवासी भी नवद्वीप में एकत्रित हुए। नित्यानंद प्रभु रे यद्यपि आज्ञा नहीं तथापि देखते चले न चैतन्य गोसाई। तो एक वर्ष चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को कहा था कि आपको नीलाचल प्रतिवर्ष आने की आवश्यकता नहीं है, आप बंगाल में रहिए, वहाँ प्रचार करिए। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु को आज्ञा नहीं थी नीलाचल आने के लिए, किंतु नित्यानंद प्रभु तो स्वतंत्र ईश्वर है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए वे भी निकल पड़े इस वर्ष भक्तों के साथ। श्रीवासादि चारि भाई संगे ते मालिनी आचार्य रत्न संगे तहार गृहिणी। तो श्रीवास ठाकुर के अपने 3 भाइयों के साथ श्रीवास ठाकुर निकले और उन्होंने अपनी पत्नी मालिनी देवी को भी साथ में लिया। इनकी पत्नियां हर साल नहीं आती थी, किंतु इस वर्ष श्रीवास ठाकुर की पत्नी भी आई और उनके साथ आचार्य रत्न की पत्नी भी आई। तो जब किसी की एक पत्नी चलती है तो दूसरे वैष्णवों की पत्नियां भी एक साथ निकलने लगती है। शिवानंद पत्नी चले 3 पुत्र लया राघव पंडित चले झली सजाया। तो शिवानंद सेन जब आए तो उनकी पत्नी उनके 3 पुत्रों के साथ वो भी निकली इस बार यात्रा में। और राघव पंडित तो अपने झाली प्रतिवर्ष की तरह सजा करके निकले। दत्त गुप्त विद्या निधि आरजत जन 2-3 शत भक्त करिला गमन। तो वासुदेव दत्त, मुरारी गुप्त, विद्यानिधि, पुंडरीक विद्यानिधि और अन्य अनेक भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के लिए निकल पड़े। तो कुल मिलाकर 200-300 भक्त थे इस बार यात्रा में। सची माता देखी सबे तारो आज्ञा लया आनंदे चलिला कृष्ण कीर्तन करिया। तो ये सारे भक्त नवद्वीप में एकत्रित हुए, फिर गए सची माता का दर्शन करने के लिए और सची माता की आज्ञा लेकर ये सब कीर्तन करते हुए आ रहे हैं नीलाचल चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए। तो पूरे मार्ग पर ये कीर्तन करते हुए आ रहे थे सारे भक्तगण। शिवानंद सेन करे घाटी समाधान सवारे पालन करी सुखे लया जान। तो शिवानंद सेन इस यात्रा दल के प्रबंधक थे। ये प्रबंध करते थे भक्तों के रहने का, खाने पीने का। और उस समय मार्ग में जब जाते थे तो नदियाँ पड़ती थी और नदियों को पार करने के लिए नौका में जाना पड़ता था। और नौका में जो पैसा लगता था
मौका में पार होने के लिए नदी, तो शिवानंद सेन इसकी सब व्यवस्था करते थे। तो इस प्रकार शिवानंद सेन सभी का पालन करते थे और सभी की जो समस्या है उसका भी समाधान करते थे। तो यहाँ जब जो घाटी की बात यहाँ कही गई है, तो ये घाटी वो है कि जहाँ राज्य की सीमा होती है। तो उस समय सब जमींदार लोग रहते थे, राजा के अधीन कई जमींदार लोग रहते थे और जमींदारों का अपना अपना क्षेत्र था। तो एक जमींदार के क्षेत्र से दूसरे जमींदार के क्षेत्र में जाने के लिए वहाँ सब टैक्स देना पड़ता था। तो प्रभुपाद लिखते हैं, घाटी शब्द प्रत्येक राज्य में जमींदारों द्वारा किए जाने वाले कर चौकी का सूचक है, जहाँ कर वसूल होता था। सामान्यतः यह कर विभिन्न जमींदारों द्वारा शासित सड़कों के रख रखाव के लिए लिया जाता था। चूंकि भक्तगण बंगाल से जगन्नाथपुरी जा रहे थे, इसलिए उन्हें अनेक पथकर स्थलों घाटी से होकर गुजरना पड़ता था। शिवानंद सेन के ऊपर ऐसा कर चुकाने का भार था। तो जहाँ जहाँ इस प्रकार घाटी पड़ती थी तो वहाँ पर कर देना पड़ता था। तो शिवानंद सेन सभी के लिए वहाँ कर देते थे। सवार सब कार्य करे न देना वास स्थान, शिवानंद जाने उड़िया पथेर संधान। क्योंकि शिवानंद सेन हर वर्ष आते थे, इसलिए उनको मार्ग पता था। और दूसरे भक्तगण कोई इस वर्ष आता था, कोई दूसरे वर्ष आता था, उनको उतना पता नहीं था, किंतु शिवानंद सेन को मार्ग के बारे में पता था। इसलिए शिवानंद सेन कहाँ रुकना है, कहाँ खाने पीने की व्यवस्था करना है, ये सब जानते थे। तो भक्तों के लिए वो खाने पीने की व्यवस्था भी करते थे और निवास की व्यवस्था भी करते थे। रात में कहाँ रुकेंगे इसकी व्यवस्था भी करते थे। तो उनको पता था कहाँ रुकना है, कहाँ खाना है। एक दिन सब लोग घाटियाले राखिला, सभा छड़ा शिवानंद एकला रहिला। तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक घाटी में जो कर वसूल करने वाला था, उसने सभी को रोक लिया, सभी भक्तों को, कि कर देकर जाएंगे सभी। तो शिवानंद सेन ने कहा कि सभी को रोकने की क्या आवश्यकता है, आप सभी को छोड़ दीजिए, हम सभी के लिए आप गिनती कर लीजिए और सभी के लिए मैं पैसा दे दूंगा। तो शिवानंद सेन रुक गए पीछे पैसा देने के लिए और सभी भक्तों को आगे भेज दिया। सबे गया रहिला ग्राम भीतर वृक्ष तले, शिवानंद बिना वास स्थान नहीं मिले। तो ये भक्तों का जो दल जब एक गांव में पहुंचा तो एक पेड़ के नीचे सभी लोग बैठ गए, क्योंकि उनको पता नहीं था कि कहाँ रुकना है। और शिवानंद सेन जानते थे कहाँ रुकना है, और शिवानंद सेन के बिना इनको कोई वासस्थान नहीं मिलता था। नित्यानंद प्रभु भूखे व्याकुल हैया, शिवानंदे गाली पाड़े वासन पाया। तो नित्यानंद प्रभु को भूख लगी। तो ये इधर तो भूख लगी है और दूसरी बात कि वासस्थान नहीं मिल रहा,
कहीं रुकने के लिए, विश्राम करने के लिए। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु ने शिवानंद से उनको गाली दी, उसकी भर्त्सना की कि कहाँ शिवानंद गया, अभी तक आया नहीं, अभी ना तो हमारे खाने की व्यवस्था है ना रहने की व्यवस्था है। इस प्रकार कुछ बोलने लगे शिवानंद सेन के बारे में। तीन पुत्र मरुकत शिवार एखनो न आयला, भूखे माँ मरी गेनु मोरे बासना देवा आयला। तो नित्यानंद प्रभु ने शिवानंद सेन को गाली देते हुए कहा कि शिवानंद सेन का जो 3 पुत्र हैं वो मर जाएं क्योंकि हमारे लिए खाने की व्यवस्था उसने नहीं की है और रहने की व्यवस्था नहीं की है, और हम अब भूखे से मर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं हम भूख से मर रहे हैं और उसने हमारे लिए वासस्थान की व्यवस्था भी नहीं की, इसलिए इसके 3 पुत्रों की मृत्यु हो जाए। नित्यानंद प्रभु ने ऐसा कहा। सुने शिवानंदेर पत्नी कांदित लागेला, हेन काले शिवानंद घाटी हईते आयला। तो जब नित्यानंद प्रभु ने इस प्रकार कहा कि श्राप दे दिया कि शिवानंद के 3 पुत्र मर जाएं, तो उनकी पत्नी थी वहाँ पर वो कैसे संभाल पाती कि नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कि उनके पुत्र मर जाए। तो वो रोने लगी, वो तो कुछ कह नहीं सकती इसलिए रोने लगी। तो उसी समय शिवानंद सेन आकर वहाँ पहुँच गए। शिवानंदेर पत्नी तारे कहे न कांदिया, पुत्रे साप दिछन गोसाई बसा न पाए। तो शिवानंद सेन जब आए तो उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि नित्यानंद प्रभु ने ऐसा श्राप दिया है हमारे पुत्र मर जाने के लिए, क्योंकि उनको वासस्थान नहीं मिला है। त्यों कहे बाउली के ने मरीश कांदिया, मरु का मार 3 पुत्र तार बालाई लया। तो शिवानंद सेन ने जब सुना कि नित्यानंद प्रभु ने ऐसा कहा है, तो शिवानंद सेन ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम पगली हो गई क्या, तुम क्यों रो रही हो? हम नित्यानंद प्रभु को वासस्थान नहीं मिला है, उनको असुविधा हुई है, इसलिए उन्होंने जो कहा है कि हमारे 3 पुत्र मर जाएं, तुम उनको मरने दीजिए, 3 पुत्रों को मरने दीजिए। एतबली प्रभु पासे गेला शिवानंद, उठी तारे लाथी महिला प्रभु नित्यानंद। तो ये कहकर जब शिवानंद सेन गए नित्यानंद प्रभु के पास, उनको उनके लिए वासस्थान की व्यवस्था आदि करने के लिए, तो नित्यानंद प्रभु बैठे थे क्रोधित होकर शिवानंद सेन के ऊपर। तो जैसे ही शिवानंद सेन को देखा, उठ करके लात मारा शिवानंद सेन को। आनंदित हैला शिवाई पद प्रहार पाया, शीघ्र वासा घर कैला गौड़ा घरे गया। तो दूसरा भक्त होता तो क्या करता स्थिति में? नित्यानंद प्रभु ने श्राप दिया उनके पुत्र मर जाए, अब वो स्वयं जा रहे हैं तो उनको लात मार रहे हैं, तो भक्त तो भाग जाएगा। ऐसे प्रभु हमें नहीं चाहिए। और पत्नी ने भी कंप्लेन किया है किंतु शिवानंद सेन दुखी नहीं हुए।
ये वैष्णव सहिष्णुता है कि वैष्णव को कितना सहनशील होना चाहिए। तो जब नित्यानंद प्रभु का पाद प्रहार शिवानंद सेन को प्राप्त हुआ तो क्या वो दुखी हो गए? नहीं। वो बहुत प्रसन्न हुए। कोई लात मार रहा है और शिवानंद सेन प्रसन्न हो रहे हैं क्योंकि ये नित्यानंद प्रभु के चरण कमल का रज उनको प्राप्त हो गया इस पाद प्रहार से। और नित्यानंद प्रभु कौन थे? स्वयं बलराम। तो शिवानंद सेन जानते थे कि ये भगवान है और भगवान का चरण कमल इसके शरीर पर लगे तो वो बहुत परम भाग्यशाली है, उसको दुखी होने का कोई कारण नहीं। इसलिए शिवानंद सेन बहुत प्रसन्न हुए। तो ये इस प्रकार शिवानंद सेन बहुत प्रसन्न होकर तुरंत उस गांव में किसी गोपाल के घर पर नित्यानंद प्रभु के रहने के लिए वासस्थान की व्यवस्था की, निवास की व्यवस्था की। तो नित्यानंद प्रभु गोपाल के घर पर रुके। चरणे धरिया प्रभु रे वासायलया गेला, वासा दिया हृष्ट हया कहित लागेला। तो शिवानंद सेन ने नित्यानंद प्रभु के चरण कमल को पकड़कर उन्हें उनके निवास स्थान पर शिवानंद सेन ले गए और उनको कमरा देने के बाद अत्यंत प्रसन्न होकर शिवानंद सेन ने इस प्रकार नित्यानंद प्रभु से कहा, आजी मोरे भृत्य करी अंगीकार कैला, जे मन अपराध भृत्यर योग्य फल दिला। तो शिवानंद सेन ने कहा कि आज आपने मुझे अपने सेवक के रूप में स्वीकार किया है, क्योंकि कोई किसी को अपना सेवक समझता है तब तो उसको दंडित करेगा। जो सेवक जिसको सेवक नहीं समझता है उसको दंडित नहीं कर सकता, उसको गाली नहीं दे सकता। केवल सेवक को ही कोई प्रभु गाली दे सकते हैं। इसलिए नित्यानंद प्रभु शिवानंद सेन को सेवक मानकर उनको गाली दे रहे थे, लात मार रहे थे। तो इसलिए शिवानंद सेन ने कहा कि आज आपने मुझे सेवक के रूप में स्वीकार किया है, ये मेरा परम सौभाग्य है और मेरे अपराध के लिए आपने उचित दंड भी दिया है। शास्ति छले कृपा कर ये तुम्हार करुणा, त्रिजगते तुम्हार चरित्र बुझे को न जना। तो शिवानंद सेन कह रहे हैं कि आप मुझे बाह्य रूप से तो दंडित कर रहे हैं, मुझे गाली दे रहे हैं, श्राप दे रहे हैं कि मेरे पुत्रों की मृत्यु हो जाए, ये बाह्य रूप से आप ऐसा कर रहे हैं, किंतु वास्तविक आप इस छल में, इस बहाने में मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं। ये आपकी बहुत बड़ी कृपा है और इस त्रिजगत में आपके चरित्र को कौन समझ सकता है? कोई नहीं समझ सकता। ब्रह्मार दुर्लभ तुम्हारा श्री चरण रेणु, हेना चरण स्पर्श पाइला मोर अधम तनु। तो शिवानंद सेन ने कहा कि मेरा ये जो शरीर है ये तो अधम शरीर है, पापमय शरीर है, और आपका जो चरण रेणु, चरण धूलि है आपकी, ये तो ब्रह्मा के लिए भी दुर्लभ है। तो जिस चरण धूलि को ब्रह्मा प्राप्त नहीं कर सकते,
उस चरण धूलि को आपने मुझे प्रदान की। ये आपकी बहुत बड़ी कृपा है। आजी मोर सफल हैल जन्म कुल कर्म, आजी पाइनु कृष्ण भक्ति अर्थ काम धर्म। तो शिवानंद सेन ने कहा कि आज क्योंकि आपके चरण रेणु मुझे प्राप्त हुआ, इसलिए आज मेरा जन्म, मेरा परिवार, मेरा कर्म सब कुछ सफल हो गया। और आज ही मुझे कृष्ण भक्ति भी प्राप्त हो गई। कोई नित्यानंद प्रभु के चरण रज को प्राप्त होगा तो कृष्ण भक्ति अवश्य प्राप्त होगी। इसलिए शिवानंद सेन ने कहा कि आज मुझे कृष्ण भक्ति भी प्राप्त हो गई और धर्म अर्थ काम ये सब कुछ प्राप्त हो गया। सुने नित्यानंद प्रभुर आनंदित मन, उठे शिवानंद कैला प्रेम आलिंगन। तो नित्यानंद प्रभु शिवानंद सेन की परीक्षा ले रहे थे, इसका अर्थ। तो जब शिवानंद सेन ने इस प्रकार कहा विनीत भाव से, तो नित्यानंद प्रभु बहुत प्रसन्न हो गए शिवानंद सेन के ऊपर। तो वो बैठे थे, उठ करके शिवानंद सेन को प्रेम आलिंगन किया। आनंदित शिवानंद करे समाधान, आचार्यादि वैष्णवेरे दिलावास स्थान। तो इस प्रकार शिवानंद सेन परम आनंदित हुए नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त होकर। तो पहले इसका अर्थ है कि पहले नित्यानंद प्रभु के लिए वासस्थान की व्यवस्था की, इसके बाद फिर अद्वैत आचार्य और दूसरे भक्तों की व्यवस्था की। नित्यानंद प्रभु सब चरित्र विपरीत, क्रुद्ध यहाँ लाथी मारी करे तार हित। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु का जो चरित्र है ये विपरीत चरित्र है। ये किसी को क्रोधित होकर लात मारते हैं और लात मार के उसका उपकार करते हैं, उसके बहाने उसका मंगल करते हैं, उसका उपकार करते हैं, उस पर कृपा करते हैं। शिवानंदेर भागिना श्रीकांत सेन नाम, मामा गोचरे कहे करी अभिमान। तो शिवानंद सेन के भांजा जो है श्रीकांत सेन, ये भी इस पार्टी में जा रहे थे नीलाचल। तो जब नित्यानंद प्रभु ने इस प्रकार कहा था शिवानंद सेन के लिए और उनको लात मारा था, तो उन्होंने देखा था और सुना था नित्यानंद प्रभु ने कैसे श्राप दिया उनके पुत्र मर जाने के लिए। तो उसको थोड़ा अभिमान हो गया। तो उसको अच्छा नहीं लगा और उसने इस प्रकार कहा। शिवानंद सेन को इस बात का पता नहीं है, किंतु श्रीकांत कह रहा है कि चैतन्य पारिषद मोर मातुले ख्याति, ठाकुराली करे न गोसाई तारे मारे लाथे। तो श्रीकांत सेन ने दूसरे भक्तों से कहा कि मेरे जो मामा हैं शिवानंद सेन, ये चैतन्य महाप्रभु के पार्षद के रूप में उनकी ख्याति है, वो बहुत प्रसिद्ध है चैतन्य महाप्रभु के पार्षद के रूप में। और ये जो गोसाई नित्यानंद गोसाई हैं, ये बहुत ठाकुराली दिखा रहे हैं, अर्थात ये अपने को बहुत बड़ा मान रहे हैं और ये हमारे मामा को लात मारते हैं, ऐसा उन्होंने कहा क्योंकि समझ नहीं पाया। एतबली श्रीकांत बालक आगे चली जान, संग छाड़ी आगे गला महाप्रभु रुस्तान। तो इस श्रीकांत ने क्या किया, अब उस दल के साथ नहीं रहा।
तो वो आगे आगे चला गया चैतन्य महाप्रभु के पास। पेटांगी गाय करे दंडवत नमस्कार, गोविंद कहे श्रीकांत आगे पेटांगी उतार। तो जब चैतन्य महाप्रभु के पास वो पहुंचा तो वो अपना कमीज और कोट आदि पहने रखा था तो वहाँ जाकर वो चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार कर रहा था। तो गोविंद ने कहा कि श्रीकांत पहले ये जो कमीज और कोट आदि पहले निकालो, उसके बाद प्रणाम करो चैतन्य महाप्रभु को। तो वस्तुतः शास्त्र में ये मना है कुर्ता कमीज पहनकर भगवान को प्रणाम करने के लिए, ये शास्त्र विधान है, इसलिए गोविंद ने इस प्रकार कहा। प्रभु कहे श्रीकांत आसिया छे पाया मने दुख, किछु ना बलिह करू क जाते यार सुख। तो जब गोविंद उनको टोक रहे थे कि निकालो पहले उसके बाद प्रणाम करो, तो चैतन्य महाप्रभु तो अंतर्यामी हो समझ गए। तो उसने चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद से कहा कि ये श्रीकांत जो है ये दुखी होकर आया है, इसलिए वो जो करता है करने दो, उसको कुछ मत बोलो। वैष्णवेर समाचार गोसाई पुछिला, एक एक सवार नाम श्रीकांत जानाइला। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीकांत से वैष्णवों के विषय में पूछा कि ये लोग आ रहे हैं, ये पहले चला आया है, तो इसलिए अन्य वैष्णव के संबंध में पूछा। और श्रीकांत ने सभी का नाम लेकर बताया कौन कौन आ रहे हैं इस दल में। ठीक है, आज रखें, समय हो गया। जय श्री चैतन्य चरितामृत की जय। जय श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय। गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि।